जय श्री खाटू श्याम। साथियों, कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी कोई भी मुराद लेकर आता है तो उसकी वो मुराद जरूर पूरी होती है। आपको अपने आसपास भी खाटू श्याम बाबा के ऐसे कई सारे भक्त मिल जाएंगे जिनका हमारे खाटू श्याम जी ने पूरा जीवन ही पूरी तरह से बदल डाला है। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें खाटू श्याम जी ने अपने भक्त की परेशानी को दूर करते हुए उसका पूरा जीवन ही बदल डाला। तो क्या थी ये कहानी और श्री खाटू श्याम जी ने किस तरह से अपने भक्त की सहायता की, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको हमारी आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए खाटू श्याम जी का नाम लेकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की रहने वाली मीनाक्षी खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो सुबह शाम उठकर सिर्फ खाटू श्याम जी का ही नाम रटा करती थी। उनके परिवार में उनका बेटा कुशल, बहू राधिका और 15 साल का एक पोता विनायक भी था। कुशल एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था, जिसकी वजह से मीनाक्षी का परिवार एक अच्छी जिंदगी जीने में सक्षम था। मीनाक्षी इसे सिर्फ और सिर्फ बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद ही समझा करती थी। लेकिन एक तरफ जहां मीनाक्षी खुद तो बहुत बड़ी श्रद्धालु व्यक्तित्व की महिला थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू और उसका पोता मॉडर्न जमाने के नाम पर खुद को भगवान की भक्ति से दूर रखना पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा विनायक, आज शाम को पास के खाटू श्याम जी के मंदिर में भव्य आरती होनी है। आज तू भी मेरे साथ चल, तुझे भी बाबा के दर्शन और आशीर्वाद मिल जाएंगे। नहीं दादी, मैं आज शाम को थोड़ा बिजी हूँ। फॉरेन से मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, मुझे उससे मिलने जाना है। आप ड्राइवर के साथ जाइए ना, वही तो आपको हमेशा लेकर जाते हैं। बेटा, मैं ड्राइवर के साथ तो चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि तू भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर। तुझे पता नहीं है, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो खाटू श्याम जी की वजह से ही है। इतने में ही मीनाक्षी की बहू राधिका भी वहाँ आ जाती है और मीनाक्षी से कहती है, अरे माँ, अब अगर इसका मन भजन कीर्तन में नहीं लगता है तो रहने दीजिए ना। क्यों बार बार कहकर उसे परेशान कर रही हैं? वैसे भी ये मॉडर्न जमाने के लड़के हैं, भला इन्हें भगवान की भक्ति से क्या लेना देना। वैसे भी भक्ति करने की एक उम्र होती है जो आपकी है, तो आप ही कीजिए। विनायक बेटा, तुम आराम से अपने दोस्त से मिलने जाओ। ओके, थैंक्स मॉम। इतना कहकर विनायक वहां से चला जाता है। मीनाक्षी अपनी बहू को समझना चाहती थी, लेकिन मॉडर्न जमाने के होने की वजह से वो हमेशा ही भगवान की भक्ति को पुराने लोगों की सोच समझा करती थी और हमेशा इन सब चीजों से दूर रहा करती थी। हे प्रभु, इन्हें माफ करना। इन बेचारों को कुछ नहीं पता कि आज अगर ये एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कृपा है, वरना मैंने तो अपना सब कुछ बहुत पहले ही खो दिया होता। मीनाक्षी का परिवार ईश्वर की दया से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। क्या हुआ मैडम, पढ़ाई लिखाई चल रही है? जब राधिका मुड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी दरअसल वो कुशल की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिस पर साफ लिखा हुआ था कि कुशल को कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आपके बिना हम सबका क्या होगा? अरे राधिका, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ और आगे मैं विदेश जाकर भी अपना इलाज करवाऊंगा, तो तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात जैसे ही विनायक और मीनाक्षी को भी पता चलती है तो उसके बाद से पूरे घर का माहौल बहुत ही उदास हो जाता है। अब हर कोई बस कुशल की तबीयत को लेकर ही चिंता में था। हे भगवान, मेरे बेटे को आपने पहले भी एक बार जीवन दान दिया था और एक माँ होने के नाते एक बार फिर से मैं आपके आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। शाम के समय जब मीनाक्षी अपने घर के हॉल में बैठकर प्रभु का ध्यान कर रही होती है, तभी राधिका और विनायक उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटी? मीनाक्षी के इतना कहते ही राधिका अपनी सासू माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा बेटी,
खाटू श्याम बाबा जी पर विश्वास रख, सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा। तभी पास खड़ा विनायक अपनी दादी से कहता है, दादी, आप हमेशा कहती हो कि खाटू श्याम बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन आपको उन पर इतना यकीन क्यों है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे? तब मीनाक्षी विनायक को भी अपने पास बैठा लेती है और कहती है, बेटा, मुझे खाटू श्याम जी पर इतना विश्वास इसीलिए है क्योंकि ये सब परेशानी जो तुम आज देख रहे हो, मैं तुम्हारे पापा के जन्म के बाद ही देख चुकी हूँ। क्या मतलब? बेटा, जब पापा का जन्म हुआ था उस समय हम लोग आज जितने अमीर नहीं थे, बल्कि हम तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। और आज जो तेरे पापा को बीमारी हुई है, इस तरह की जानलेवा बीमारी उसे बचपन में ही हो गई थी, जब वो मेरी गोद में था। हमारे पास डॉक्टर के पास जाने तक के पैसे नहीं थे, तो इलाज कहाँ से कराते? ऐसे में हमें एक पुरोहित जी ने बताया कि हमें अपने बेटे को जोधपुर में स्थित बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर लेकर जाना चाहिए। उनका कहना था कि खाटू श्याम जी के पास जाने वाले किसी भी इंसान की कोई मुराद कभी खाली नहीं जाती है। इसीलिए मैं और तेरे दादा तेरे पापा को गोद में लेकर पैदल ही खाटू श्याम जी के लिए निकल गए। जय बाबा खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम की जय। जय बाबा खाटू श्याम जी, जय बाबा खाटू श्याम जी। जय बाबा खाटू श्याम। और उसके कुछ दिन बाद ही तेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। इसीलिए तो मैं तुझे हमेशा कहती हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं, ये सब बाबा खाटू श्याम जी का ही दिया हुआ है। तभी राधिका आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ, मैं भी अपनी मन्नत लेकर खाटू श्याम जी के दरबार तक पैदल जाऊंगी, ताकि विनायक के पापा फिर से ठीक हो सके। पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आज हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब खाटू श्याम जी का ही तो दिया हुआ है। और खाटू श्याम जी तो चाहते हैं कि उनके भक्त हमेशा समृद्ध और स्वस्थ रहें। इसीलिए हम सब गाड़ी से ही बाबा के दर्शन के लिए चलेंगे। इसके बाद मीनाक्षी, राधिका, कुशल और विनायक सभी जोधपुर में स्थित खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां सभी कुशल के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं। और कुछ दिनों तक के इलाज के बाद कुशल कैंसर से भी सरवाइव कर जाता है। इस पूरी घटना के बाद राधिका और विनायक की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वो दोनों भी खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त बन चुके थे और जब भी मौका मिलता वो खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाया करते थे। तो दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री खाटू श्याम।